हम्म, हो गए। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि कल की क्लास हो नहीं पाई तो थोड़ा टेक्निकल इशू था, तो और हमने बता भी दिया था स्टूडेंट को मैसेज करके, ठीक है। तो जैसा कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में अभी तक अपन ने जितने क्वेश्चन किए वहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी और हो तो बता सकते हो, ना हो तो भी अच्छी बात है फिर, ठीक है। तो जैसा कि अभी तक हम क्वेश्चन करते आए हैं, तो आज लगभग 5वीं क्लास है, क्लियर। तो 5वीं क्लास में आज हम चलेंगे आगे की ओर, देखें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन रहा, ये रहा क्वेश्चन है। 4,000 रुपये 6 महीनों के लिए 12% प्रति वर्ष ब्याज दर से हिसाब से त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाला ब्याज ज्ञात करें। तो देखें, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है कि 4,000 रुपये पर कितना, 6 महीनों के लिए 12% प्रति वर्ष दर से या दर के हिसाब से त्रैमासिक रूप से, यानी कि हमें निकालना कितने माह का है भाई साहब, हमें निकालना है केवल 6 माह का, क्लियर। और जो हमारा मूलधन है, मूलधन यानी पी कितने हज़ार रुपये है, 4,000 रुपये है। और जो हमें ब्याज निकालना है और जो हमारा रेट है या रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे बोले अपन, तो कितना है 12% कितने साल का, 1 साल का, इतना क्लियर। यानी 1 साल में कितना मिलता है 12%। तो टाइम यानी हमें कितने माह का निकालना है, तो भाई साहब हमें निकालना है 6 माह का क्या, सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है भाई साहब आपको 6 माह का, इतना क्लियर। अब देखें हम जो क्वेश्चन करेंगे इसको बहुत आसानी से करने वाले हैं। तो आपको हम पहले बता चुके थे त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक। त्रैमासिक मतलब होता है, तो त्रैमासिक मतलब प्रति 3 माह, अर्धवार्षिक यानी 6 माह, वार्षिक यानी 1 साल या 12 माह। तो त्रैमासिक यानी कितना होता है, तो त्रैमासिक होता है भाई साहब 3 माह, यानी हमें निकालना है 6 माह का और ब्याज दर के हिसाब से त्रैमासिक रूप से, यानी प्रत्येक 3 माह पर, क्लियर। तो देखिए पहले तो हमें देख लो कि 1 साल में हमें कितना मिलता है भाई साहब, तो 1 साल में जो हमें ब्याज मिलता है यानी 12 माह में, तो 12 माह में कितना मिलता है आपको 12%, क्लियर। 6 माह में कितना मिलेगा, तो 6 माह में मिलेगा भाई साहब आपको 6%, क्लियर। जब 6 माह में 6% मिलेगा तो 3 माह में कितना मिलेगा, तो 3 माह में आपको मिलेगा भाई साहब, 3 माह में मिलेगा आपको 3%, इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी प्रत्येक 3 माह का हमें निकालना है। तो 3 माह में हमें कितना मिल रहा होगा, तो हमें मिल रहा होगा भाई साहब 3%। अब बात आती है 6 माह की। तो 6 माह वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमें भाग दे के देख लेना होता है, जितने भी माह है तो त्रैमासिक रूप से करना है अपन को, सही हो। तो अपन क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जा रहा भाग, 3 दूनी 6, 2 बार जा रहा है, यानी 3 माह कितने हैं इसमें, तो 3 माह और 3 माह कितने बार हैं, 2 बार हैं, इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी 3 माह और 3 माह कितने इसमें 2, यानी हम 2 पार्ट में से सॉल्व करने वाले हैं, इतना क्लियर। तो देखें यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं कि 3%, 3% यानी 3 माह का हमें निकालना है। 3% के लिए अपन जो फ्रैक्शन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 3/100, इतना क्लियर। इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे और इसमें प्रॉब्लम रहेगी बाकी अगर आप ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो यानी कि जो है तो कितना है हमारा यहाँ पर, हमारा जो आया है तो 1, यानी यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा मिश्रधन। यानी मूलधन हमारा कितना है पहले 3 माह में, तो पहले 3 माह में 100 है, हो कितना जाएगा, हो जाएगा भाई तब मिश्रधन कितना हो जाएगा 103 पहली बार। दूसरी बार भी ये स्थिति बनेगी, यानी अगले 3 माह में क्या होगा, हमारा मूलधन है भाई साहब 100, मिश्रण हो जाएगा कितना 103। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब देखें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे कि मूलधन, हमें मूलधन कितना दिया है भाई साहब, हमें मूलधन दिया है, यहाँ पर हमने जब इसका गुणा किया, ठीक है, जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 100 का 100 में गुणा हुआ तो कितना बन जाएगा
10,000, इतना क्लियर। हमें मूलधन कितना दिया है, हमें दिया है भाई साहब मूलधन 4,000, इतना क्लियर। अब हम ये देखेंगे कि 10,000 और 4,000 का रिलेशन बन क्या रहा है, आखिर नहीं बन रहा तो अपन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया है हमें 4,000 मूलधन। देखिए आप लोग जो नोट्स बनाए ना वो प्रॉपर तरीके से बनाए, बटे में 10,000, हमें कितने की वैल्यू निकालनी, हमें निकालनी है भाई साहब 103 की वैल्यू, इतना क्लियर। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो तो कट जाएंगे, और जब आप 10 से भाग देंगे 4 में तो कितना बन जाएगा 0.4, इतना क्लियर। यानी कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.4 इंटू 103 का गुणा कर देंगे, क्लियर। 0.4 में जब 103 का गुणा करेंगे आप तो ये बन जाएगा 4 तिया 12 बचा 1, 4 शून्य शून्य 1, 4 दूनी सॉरी 4 एकम 4, इतना क्लियर। कितने के पहले पॉइंट था, तो भाई साहब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया क्या, 0.4, ठीक है। 0.4 का जब 103 में गुणा होगा तो 103 का 4 में होगा, 3 चौके 12, 10 चौके 40, सही तो आ रहा, ठीक है। तो 412 आ रहा है, कितने का मतलब 0.3 का जब हमने गुणा किया तो यहाँ पे तो बन जाएगा फिर 41.2। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखें यहाँ पर हमें 103 की वैल्यू नहीं निकालना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखो एक काम करना आप, अभी अपन ने 103 का वर्ग तो निकाले नहीं, डायरेक्ट कैसे निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितना निकाल लिया इसका 0.4 गुना, इतना माइंड में क्लियर, बस इतना याद रखो फिलहाल। अब देखें हमें जो वर्ग निकालना है 103 का, तो 103 का वर्ग या तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए, अगर डायरेक्ट नहीं आता तो फिर आपके पास तरीका रहता है कि 103 का 103 में गुणा कर दो तो हमें वर्ग पता चले। इनका जब हम गुणा करेंगे तो 103 का जब 3 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 309, कितना बचा यहाँ पर 30 बचा, 103 शून्य शून्य उतारा 30 का, जीरो लिया बचा 3, 103 एकम 103 और 3 तो कितना हो जाएगा 109, इतना क्लियर। यानी जो आ जाएगा कितना 10,909। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर आ गया कितना आ गया 10,000, रुकना 1 मिनट, यहाँ पर अपन ने 3 लिया ना, ठीक है। 309 का 3, ठीक है। 103 शून्य शून्य और 3 और तो कितना हो जाएगा 103 शून्य शून्य 3, 10,000। तो यहाँ पर जो स्क्वायर आएगा इसका स्क्वायर आएगा 10,609, क्लियर। यहाँ पर स्क्वायर लिख लें 10,609। अब देखें जो स्क्वायर आया 10,609, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 0.4 गुना हो रहा था तो इसे भी अपन क्या कर देंगे 0.4 गुना, इतना क्लियर। 0.4 गुना ही तो करेंगे, जब 0.4 का हम गुणा करेंगे 4 नाम 36 बचा 3, 4 शून्य शून्य उतारे 3, 4 छिंग 24 बचा 2, फिर कितना होगा 4 शून्य शून्य उतारे 2, 4 एकम 4। कितने के पहले पॉइंट था भाई साहब, तो पॉइंट था 1 के पहले, तो 1 के पहले अपन ने क्या लगा दिया पॉइंट, यानी वो धन कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा 4243.6, इतना के लिए। जब ये धन 4243.6 होगा तो हम यहाँ पर देखेंगे कितने का अंतर आ रहा है, तो भाई साहब यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है कितने का, केवल 243 का। यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 243.6। हमसे क्या पूछा गया था, केवल हमसे पूछा गया था कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा भाई साहब 243.6, क्लियर। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। देखिए स्क्वायर हम आपको पहले बता चुके हैं कि 150 तक तो कम से कम आप कर ही लो, और अगर नहीं आते तो फिर गुणा तो आप कर ही सकते हो। हम यहाँ पर इसलिए नहीं कर सकते पहले 3 का फिर 0 का फिर 1 का, क्योंकि एक तो यहाँ पर टाइम, दूसरा यहाँ पर अगर आप ऐसा करना पड़ रहा है तो फिर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं है, क्लियर। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको कोशिश करना कि डायरेक्ट करेगा वैसा कर भी रहे तो, क्लियर। आया समझ में, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, क्लियर। और जैसे भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। बाकी एक और मेथड से होगा तो वो और अपन देख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, जो ट्री मेथड है उससे आप अभी करते जाना,
फिर हम इसके बाद वो पूरे क्वेश्चन कराएंगे। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 रुपये 24 माह बाद कितना हो जाएगा। ठीक है, तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 रुपये कितने माह बाद, 24 माह बाद। तो बिल्कुल आसान है भाई साहब। 24 माह के लिए आप क्या लिखते हैं, 24 माह के लिए लिखते हैं भाई साहब आप 24 माह के लिए क्या लिखा जाता है, 24 माह के लिए लिखा जाता है भाई साहब 2 वर्ष। क्लियर। तो मूलधन कितना है, मूलधन है भाई साहब 4,000। क्लियर। मूलधन है हमारा 4,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की जो वार्षिक दर है, यानी एक वर्ष में हमें कितना मिलता है, तो एक वर्ष में भाई साहब हमें मिलता है कितना, 5%। इतना। क्लियर। 5%। टाइम कितना है, तो टाइम दिया है भाई साहब 24 माह। 24 माह से अपन क्या बोल सकते हैं, 2 वर्ष। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों किया, तो भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है। 24 माह को 2 वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है एक वर्ष में कितने माह होते हैं, तो एक वर्ष में 2 माह। जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। इतना। क्लियर। तो जब आप इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। क्लियर। तो कितना आएगा, 2 वर्ष। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करेंगे हम, हमें निकालना है CI और हमें निकालना है मिश्र धन भी अपन निकाल लेंगे। क्लियर। तो वही सब कहानी। अब हमें क्या करना है, मूलधन। और एक बात और बताओ कि जो हम 5% है भाई साहब, 5% को आप क्या लिख सकते हैं, तो 5% के लिए हम जो लिखते हैं कितना लिखते हैं, 1/20। यानी 20 करता है रिप्रेजेंट मूलधन को और उस पर 1 मिलता है हमें क्या, ब्याज। यानी 20 और 1 21। तो ये हो जाएगा हमारा मूलधन, ये हो जाएगा हमारा मिश्रण। पहले वर्ष हमें 20 मिला, दूसरे वर्ष मिश्रण यानी ब्याज मिला हमें 1, तो कितना हो जाएगा 21। फर्स्ट ईयर में हुआ ऐसा भाई साहब, सेकेंड ईयर में भी ऐसा ही होने वाला है कि हमें मिला 20 और 1 ब्याज मिला, तो कितना हो जाएगा 21। हमारा जो मूलधन था 20 था, 1 ब्याज मिला, कितना हो गया 21। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो 20 का वर्ग 400 और 21 का वर्ग 441। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखना हमें जो मूलधन दिया है कितना दिया है, हमें मूलधन दिया है 4,000 और हमारा जो मूलधन आया वो कितना आया है, 400 × 441। हम मिश्रण निकाल लेंगे। क्लियर। तो 441 का देखो जितने का भी निकालना हो यहाँ पर गुणा करेंगे, तो फिलहाल हमारा जो मिश्रण आया वो 441 है, तो अपन इसलिए 441 से गुणा कर दिया। इतना। क्लियर। इसके बाद देखेंगे 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 10। और जब 441 का 10 में गुणा होगा तो कितना बन जाएगा, 44 10 रुपये। इतना। क्लियर। यानी जो राइट आंसर आएगा कितना आएगा, 44 10। तो देखें अगर आप समझ रहे हो तो देखिए ये तो प्रोसेस है, वो बात की बात है। आप जब इसे शॉर्ट में करना चाहेंगे तो शॉर्ट में कैसे करना है, आपको करना है 4000 कितने गुना है, ए है 10 गुना, तो इसे भी कितने गुना कर देना आप, तो भाई साहब इसे भी कितने गुना कर देना, 10 गुना। जब आप 10 का गुना करोगे तो कितना प्राप्त होगा, 44 10। इतना। क्लियर। यानी जो हमारा मिश्रण आ गया, मिश्रण कितना आ गया भाई साहब, तो मिश्रण आ गया 44 10। और अगर हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अपन क्या करते, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए इनका अंतर ले लेते। इनका अंतर कितना है, तो 4000 और 44 10। यहाँ पे 44 10 में से 4000 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 410। 410 भाई साहब हमारा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। इतना। क्लियर। अब देखें, अब आपके कॉन्सेप्ट बेहतर हो चुके होंगे पहले की अपेक्षा। क्लियर। अब देखें आप इसमें एक स्टेप कम क्या कर सकते थे, अब स्टेप ये कम कर सकते थे कि भाई साहब हमें इतनी ज़रूरत क्या थी, जब 2 बार अपन लिख रहे हैं तो आप ऐसा भी तो लिख सकते थे 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। क्लियर। तो आपको जगह बचाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे भी तो 20 का स्क्वायर 400 होगा और 21 का स्क्वायर 441। तो ये जो स्टेप है ना, ये फालतू ये बच जाएगा आपका। क्लियर। और जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर तो आप खुद उसमें ऑब्जर्व करना कि ये तो अभी अपन लिख बस रहे हैं, जब एग्जाम में आएगा तो आप इतने में आंसर निकाल के बैठ जाओगे। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना है, 44 10। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो 12,000 रुपये 9 महीने के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इतना क्लियर। अब देखें, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है भाई साहब, हमें तो केवल इतना मतलब है कि हमें जो मिलता है कितने महीने में, 9 महीने में, तो 9 महीने का तो ठीक है, कितना दिया है 20%, यानी हमें निकालना है त्रैमासिक, कितना, त्रैमासिक रूप से संयोजित है ब्याज। ठीक है, 3-3 माह की कितनी किस्तें निकलेंगी, 3-3 माह की निकलेंगी भाई साहब, 3 किस्तें। इसे आप बेहतर समझ गए होंगे, तो एक बार इसे देख लें क्वेश्चन को, फिर अपन चलें आगे की ओर। देख लें इसे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन शायद कराया था क्या हमने, अभी नहीं हुआ। तो देखें, 9 महीने के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्लियर। तो देखें, हमें क्या करना है भाई साहब, सीधी सीधी सिंपल सी बात है। मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन दिया है भाई साहब हमें 12,000। इतना क्लियर। यानी मूलधन दिया है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर कितनी दी है, तो ब्याज की दर दी है भाई साहब 20%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20%। टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है भाई साहब 9 माह, यानी 9 महीने है, लेकिन हमें क्या निकालना है, त्रैमासिक संयोजित कराना है। ठीक है, और इसके बाद निकालेंगे अपन CI और SI। ये चीज़ें तो आप अभी करते जाया करो, क्योंकि सॉरी CI SI नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा भाई साहब मिश्रधन। क्लियर, यहाँ पे आ गया मिश्रधन। इतना क्लियर। यानी कि आपको करना क्या होता है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना होता, आपको आसानी से ये करना होता है भाई साहब कि देखें, ये तो सब ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, जितना भी परसेंट हो, कितना, जितना भी परसेंट हो भाई साहब, उसमें आपको क्या करना होता है, उतने माह का गुणा करके बटे में 12 कर दो। क्लियर। जैसे 9 माह का निकालना, तो अपन क्या करेंगे, बटे में कर दिया 12। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, और ये बन जाएगा 5 तिया 15%। इतना क्लियर। यानी ये तो निकल आया हमारे कितने माह का, 9 माह का। 9 माह यानी कि हमें कितना मिलता है, 15% मिलता है। यानी कितने कितने में अपन डिवाइड करेंगे, से 5 5 5 में 3 में डिवाइड कर देंगे। या फिर अगर हम डायरेक्ट निकालते तो ये 9 माह का है, हम 3 माह का निकालेंगे, तो 20 इंटू 3/12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 पंच 20। इतना क्लियर। यानी जो 3 माह में हमें मिला है वो कितना मिलता है, 5%। इतना क्लियर। वो तो अपन 9 माह का निकाला था डायरेक्ट, यानी इसमें लेकर अपन क्या लेंगे, 5%। इतना क्लियर। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखनी है भाई साहब, कि जो 9 माह है इसमें आपकी किस्तें कितनी चुकी, यानी कितने पार्ट में से डिवाइड करेंगे। तो ये तो हुआ ठीक है 9 माह। हमें जो ब्याज की दर जो संयोजित कर रहे हैं अपन, वो कितनी कर रहे हैं, तो अपन 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड किया, 3 तिरका 9, यानी कितने पार्ट में होगा, ये 3 पार्ट में होगा। इतना क्लियर। और मिलता कितना है, 5%। तो हम क्या करेंगे, 5% के लिए सॉल्व करेंगे, तो क्या बनता है, 1/20। इतना क्लियर। अब देखें, आप इसे शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, यानी कि 20 हमारा मूलधन है। क्लियर। 21 हमें, यानी एक ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 21। लेकिन देखो दर अलग अलग तो है नहीं, तीनों किस्त में, पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त में तो है तो बराबर। तो कितने बार है, 3 बार। सीधे 3 का आप गुणा इस क्यूब भी तो कर सकते हैं अपन, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब देखें, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कितना हो रहा है, तो 20 का क्यू, तो 20 का क्यू होता है भाई साहब 8,000, और 21 का क्यू कितना होता है,
तो 21 का क्यों होता है 21, सॉरी 92 61, 21 का क्यों होता है 92 61। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? हमारा जो मूलधन आया भाई साहब, हमारा मूलधन कितना आया 8000, उनके हिसाब से मूलधन कितना दिया, तो कुछ नहीं करना, हमें जो हमारा मूलधन आया, हमारा मूलधन आया 8000, उनका मूलधन दिया है हमें 12000, तो 12000 में आप 8000 से गुणा करेंगे, बटे भाग देंगे, इनटू कितना निकालना है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक, ठीक है देख ले रहा अपन, सही हो जाए तो बाहर से 10 चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज देखें अपन तो कितना 92 61 का कर देंगे गुणा, ये हमारा मिश्र जब हम गुणा करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक है, कितना बचा 4, 4 में भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लग के कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, जब 1.5 से अपन गुणा करेंगे इससे, कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक तो नहीं हो रहा, 20 का, ठीक है देखते हैं, 15 एकम 15, ठीक है, 15 छक्का 90, जीरो बचा, एक मिनट, 15 एकम 15 लिया 5, बचा 1, 15 छक्का 90 और 1 91, देखिए यहाँ पर 15 एकम 15 बचा 1, 15 छक्का 90 और 1 91 बचा 9, 15 30 और 9 39 बचा 3, 15 नम्मा 135, 135 और 3 100, 15 नम्मा 135, कहीं मिस्टेक हुआ क्या, देखिए 15 एकम 15, 15 छक्का 90, 91 बचा 9, 15 30 और 39 बचा 3, 15 नम्मा 135, 135 और 9, जब 135 और 9 करेंगे तो ये तो कहीं ना कहीं सेट भी नहीं हो रहा उसमें, रुकना जरा इसमें, यहाँ पे ऑप्शन प्रॉब्लम कर रहा क्या, देखिए तो कितने गुना हो रहा है 12000, ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें, ऑप्शन तो इसका कितना आना चाहिए 9 महीने के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, अगर अपन वैसा भी ले रहे हैं 20-20 करके, चलो ठीक है इसको होल्ड पे रखो, थोड़ी देर से कर रहे हैं अपन इसे, क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन देखो जब तक, क्योंकि कई बार होता है क्वेश्चन में, ठीक है वैसा ऐसा उसमें मिस्टेक तो कुछ है नहीं है, 20% चक्रवृद्धि ब्याज, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी एक मिनट सही है, मिस्टेक एक जगह हो गई, मिस्टेक वो है, देखिए जैसा कि हमने बताया कि मिस्टेक पकड़ना थोड़ा आसान नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे कितने जीरो हो रहे थे अपने 3 जीरो, यहाँ पर अपन ने क्वेश्चन को थोड़ा सा मिस्टेक लिख लिया, मिस्टेक ऐसा लिख लिया, ये बन रहा है 1,20,000, क्लियर। तो जब 1,20,000 बनेगा भाई साहब तो हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल इसे अपन रफ करेंगे, क्लियर। देखिए तो कितना बन रहा 1,20,000 बटे 8,000, तो एक जीरो की वजह से पूरा मिस्टेक हुआ है भाई साहब। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, इसे जब कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 15, यानी हमें यहाँ पर देख लेंगे भाई साहब ये कितने गुना है, ये है 15 गुना, तो इसे भी कितना गुना करेंगे अपन 15 गुना, उसे भी कर देंगे 1,20,000, इसे भी कितने गुना कर देंगे अपन, इसे भी कर देंगे 15 गुना। तो देखें 15 एकम 15 बचा 1, 15 छक्का 90 और 1 91
बचा 9, 15 दूनी 30 और 9 39 बचा 3, 15 नम्मा 135, 135 और 3 तो हो जाएगा 138। तो कितना बचा 1,38,915। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद भाई साहब या तो आप ऐसा करो, इनके बीच का अंतर लेके 15 का गुणा कर दो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर आपको डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है भाई साहब। कितना दिख रहा है, 1,20 से 1,38 हो रहा है, यानी 18,915 का अंतर आ रहा। और सीधी सीधी बात देखें, यहाँ पर अगर आप डिजिट मतलब डिजिट से करें भी, लास्ट यूनिट डिजिट से, तो 5 दो ऑप्शन में आ रहा, 1 दोनों में आ रहा, और 9 केवल इसमें आ रहा। यानी अपन जब इसे 1,38,915 में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18,915। यानी इनके बीच का जो अंतर आया 18,915, ये हमें क्या मिला होगा, ये मिला होगा हमें चक्रवृद्धि ब्याज। इतना क्लियर। इसका जो राइट आंसर आएगा चक्रवृद्धि ब्याज का वो आएगा 18,915। तो आप लोगों से पहले बोल रहा है कि थोड़े से क्यूब याद कर लो, और अगर ना हो तो फिर आपके पास ट्री मेथड है, आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई ज़रूरत नहीं कि आप इसी से करें, ठीक है, आप उससे भी कर सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, 10,000 के मूलधन पर कितना, 10,000, तो 10,000 के मूलधन पर 12% प्रति वर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करें जो त्रैमासिक रूप से संयोजित हुई हो। भाई साहब तो देखें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल हमसे सरल सा पूछा गया है कि जो मूलधन है, मूलधन कितना दिया भाई साहब, तो मूलधन तो दिया है 10,000। इसके बाद हमसे बोला गया कि 12% प्रति वर्ष के हिसाब से कितना, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, यानी 12% प्रति वर्ष के हिसाब से 6 महीनों के लिए, यानी टाइम कितना दिया है भाई साहब, टाइम दिया है 6 माह। इतना क्लियर। इसके बाद हमें देखना है CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ए यानी अमाउंट यानी मिश्रण। इतना क्लियर। तो देखिए आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं इसे। अब देखें यहाँ पर 6 माह का निकालना है ना, देखो जितने भी माह का निकालना होता है या 6 माह का निकालना है तो आपको क्या करना है, ब्याज की जो दर है वो संयोजित हो रही है कितनी, प्रत्येक त्रैमासिक, यानी होता है ये 3 माह, यानी 3 दूनी 6, तो ये कितने बार करेंगे अपन, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। क्लियर। तो अब देखें बात कहाँ आ रही होगी, बात आ रही होगी त्रैमासिक में हमें कितना ब्याज मिल रहा होगा। 6 माह की तो बात अलग है, त्रैमासिक में भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, यानी जो कितना है 12% जो है 12% इंटू कितने माह, 3 माह का निकालना है, बटे 12 का, तो 12 से 12 कैंसिल किया, कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा केवल, तो आ जाएगा 3%, यानी हमें 3% मिलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद 3% की आपको फ्रैक्शन आती है, 3% की फ्रैक्शन क्या आती है, तो 3% की आती है 3/100। इतना क्लियर। यानी हम बता सकते हैं कि 100 हमारा मूलधन है, 3 हमें ब्याज मिला, यानी 100 103, 100 और 103। इतना क्लियर। जैसा कि अभी अपन निकाल चुके थे पिछले क्वेश्चन में। तो देखें भाई साहब सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 100 का 100 में गुणा होगा, कितना बन गया 10,000, और 103 का स्क्वायर अपन ने निकाला था, स्क्वायर क्या आया था 10,609, और 10,609 आया था। और हमारा मूलधन कितना दिया, हमें मूलधन दिया ही है भाई साहब 10,000, तो डिवाइड करने का तो चांस खत्म है। 10,000 कितने गुना है, 1 गुना, तो इसे भी कितने गुना करेंगे भाई साहब, 1 गुना, 10,609, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 10,609, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, यानी जो राइट आंसर आएगा 10,609। और आप क्या कर सकते हैं कि स्टेप कम करके यहाँ पर ही सीधा वर्ग लगा कर सकते थे। क्लियर। बाकी आप ब्याज पे ब्याज वाली उस मेथड से भी करें ना, तो उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3,000 को हर 4 माह में चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले 30% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने पर 1 वर्ष में रुपए की राशि प्राप्त होगी। तो बताइए भाई साहब, 1 वर्ष मतलब ब्याज दर पर निवेश करने पर 1 वर्ष में रुपए की राशि प्राप्त होगी। तो देखें
देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, देखें तो क्या बोला गया है, 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, ठीक है, हर 4 माह में, यानी प्रत्येक 4 माह का निकालना है। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार इसे, और 4 माह में कितना मिलेगा, तो आप कर देना 4/12। ठीक है, यानी प्रत्येक माह में आपका आ जाएगा। चलो देख ही लो जल्दी से, इसे क्यों छोड़े अपन। क्लियर, देखें यहाँ पर जो मूलधन है, तो मूलधन 3000, देखें मूलधन है यहाँ पर 3000, मूलधन हो गया भाई साहब 3000। फिर यहाँ पर देखा हर 4 माह में चक्रवृद्धि ब्याज पर होने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई साहब 30%। टाइम कितना है, टाइम है भाई साहब 1 वर्ष, यानी कितना 4 माह का, 4 माह का निकालना है। और हमसे बोला गया है कि हर 4 माह में चक्रवृद्धि ब्याज पर होने वाले 30% वार्षिक ब्याज पर जो दिया है हमें, वो कितना दिया है, वार्षिक दिया है। इतना क्लियर, यानी हमें निकालना है 1 वर्ष में, निकालना तो 1 वर्ष में, लेकिन क्या निकालना है भाई साहब, निकालना 1 वर्ष में जरूर है, लेकिन 1 वर्ष यानी कितना होता है, तो 1 वर्ष यानी होता है भाई साहब 12 माह। क्लियर, और जब 12 माह होता है तो हमें निकालना है इसका CI और अमाउंट यानी मिश्रण। इतना क्लियर। अब देखें जो ब्याज की गणना की गई है, या जो हर 4 माह में चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना परसेंट, 30%, यानी प्रत्येक 4 माह पर। तो 4 माह से अपन क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे जब, तो कितने पार्ट में होगा, 4 तिया 12, यानी ये तो क्लियर हो गया कि हम इसे लेंगे 3 टाइम लेंगे, 3 बार लेंगे। इतना क्लियर। इसके बाद 4 माह में जो हमें ब्याज मिलता होगा वो कितना मिलता होगा आपको, तो वो देखना है भाई साहब। तो देखें जब 30%, और हम आपको बता चुके जितने माह की बात हो उतने का गुणा करेंगे, बटे में 12 कर देना है आपको, और कुछ भी नहीं करना। जब आप ऐसा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कितना आ जाएगा 10%। यानी हमें प्रत्येक 4 माह में कितना मिलता होगा ब्याज, तो प्रत्येक 4 माह में मिलता होगा भाई साहब 10%। और 10% के फ्रैक्शन को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कितना लिखते हैं अपन, 1/10। अब देखें इसे अपन शॉर्ट में करने की कोशिश करें, इतने क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो ये तो प्रिंसिपल और मिश्रधन हो गया। और आपको ये भी पता है कितने पार्ट में लेना है इसे, 3 पार्ट में या 3 पार्ट में लेना है। यानी हमारा जो मूलधन है 10 है, कितना हो जाएगा 11। लेकिन ये होगा कब तक, ये तो भाई सब रेगुलर होगा, कितने बार होगा, 3 टाइम। तो अपन 3 बार ना लिख के सीधा अपन क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। ये तभी करना जब रेगुलर दिया हो ऐसा, ठीक है, लेकिन जब ना दिया हो तब मत ऐसा करना। इतना क्लियर। 10 का क्यू कितना होगा भाई साहब, तो 10 का क्यू तो होगा भाई साहब 1000, और 11 का क्यू, तो 11 का क्यू बनेगा भाई साहब 1331। इतना क्लियर। यानी जो हमारा मूलधन दिया है कितना, 1000, मतलब आया है 1000, दिया कितना गया है भाई साहब, तो दिया गया है 3000। यहाँ तक कोई दिक्कत। और 3000 दिया, यानी कितने गुना करेंगे, 3 गुना। तो ऐसे भी कितने गुना कर देंगे भाई साहब, अपन 3 गुना कर देंगे। इतना क्लियर। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, और 3 एकम 3, तो कितना हो गया जी 3993। क्या पूछा था हमसे, हो जाएगी या राशि प्राप्त होगी 1 वर्ष के रूप में, यानी राशि प्राप्त होगी, हो जाएगी या होगी, बात एक ही होती है। तो क्या बात होती है, उसका मतलब होता है कि आपको भाई साहब मिश्रण बताना है। तो मिश्रण कितना आया, 3993, यानी राइट आंसर आया 3993। अगर बात होती कि आपसे वो पूछा जाता या बोला जाता कि भाई साहब बताओ कि केवल ब्याज कितना मिला है, तो इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, तो इनके बीच का अंतर आ रहा है भाई साहब 993, यानी ये हो जाएगा हमारा अंतर कितना, 993। तो बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी। और अगर आपको एक चीज़ और लग रही हो जो अपन करते आए थे, इसमें क्यों नहीं की, तो इसमें इसलिए नहीं क्यों, क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं थी। 3000/1000 क्यों करें भाई, इसमें क्यों अपन वक्त बर्बाद करें, तब भी प्राप्त होता कितना, 3993। और जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना, तो आपको पता है जब SSC CGL के जब अपन एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्या होता है,
उसमें भाई साहब इतना भी टाइम नहीं मिलता, 60 मिनट रहते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं। क्लियर। कोई भी एग्जाम, अब जैसे अभी जीडी की हुई एसएससी जीडी, उसमें अंदाजा लगा लो 80 क्वेश्चन थे 60 मिनट में। क्लियर। भले ही आपको लग रहा होगा कुछ लोगों को भी सरल था एग्जाम, तो सरल था, तो फिर मेन तो टाइमिंग का है ना, कि अब टाइम कितने समय में उसे करके देते हैं। क्लियर। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 31,250 की धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को 8 माह के आधार पर संयोजित किया जाता है। तो देखें इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लो, 8 माह वाले को, क्योंकि 3-4 साल हो गए रेगुलर एसएससी वाले तो बिल्कुल इसे पता नहीं कौन सा दोस्त मान रहे हैं। इसके लिए तो कम से कम हर साल एक एक 2-2 क्वेश्चन इसके आ ही रहे हैं साल में, और कोई कोई एग्जाम में भी ऐसा आ जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि इसे पूरा कर पाए। देखें तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिए और इन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से एक बार, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, जितने माह की भी बात हो, आप तो इन्हें अच्छे से देखें। और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल अपन इसे आसान तरीके से करने वाले हैं। क्लियर। तो देख लीजिए एक बार। तो देखें क्वेश्चन कैसा भी हो, आपको बिल्कुल नहीं घबराना, ना आपको उससे क्वेश्चन से बिल्कुल डरना है। क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, बस आपको थोड़े से क्यों आने चाहिए, और हम पहले भी बता चुके हैं आपको। अब देखें जो मूलधन दिया है भाई साहब, कितना दिया है, तो मूलधन दिया है भाई साहब 31,250। कोई दिक्कत बोलो ना, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। इसके बाद हम देखेंगे भाई साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर कितनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर है भाई साहब 12%। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 2 वर्षों के लिए, यानी जो हमें वर्ष दिया है, यानी टाइम कितने टाइम का निकालना है, तो हमें निकालना है टाइम का कितने 2 वर्ष। और 2 वर्ष में आपको पता है 1 वर्ष में 12 माह, तो 2 वर्ष में कितने होंगे भाई साहब, तो 2 वर्ष में होंगे 24 माह। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यानी 2 वर्ष में कितना हुआ, तो 2 वर्ष में हो तो गया 24 माह। अब लेकिन यदि ब्याज को 8 माह के आधार पर संयोजित किया जाता है, कितने माह के, 8 माह के, तो आपको ये भी पता है कि 24 माह दिया है, जब इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दिया 24, यानी कितने पार्ट में करेंगे हम इसे, 3 पार्ट में, यानी हमारा मूलधन होगा, ये हमारा मिश्रधन होगा। इसके बाद हमें ये देखना है, बात आती है ब्याज की, तो ब्याज को कैसे तोड़ें हम, जो ब्याज की दर है रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे कैसे तोड़ें, तो CI और ए, ऐसा तो देखो लिख ही लिया करो, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो ऐसा कर लिया करो। अब जो हमें निकालना है कितने माह का, प्रत्येक 8 माह का, तो अपन क्या करेंगे 12% इंटू 8/12। इतना क्लियर। तो यहाँ से अपन ने कैंसिल किया तो कितना, 12 से 12 कैंसिल किया, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर, केवल बचेगा भाई साहब 8%। और सीधी सी बात है, उसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं है। आपको पता है कि हमारी जो ब्याज की दर है 12%, यानी 12 माह में 12%, तो 8 माह में कितना मिलेगा 8%। इतना क्लियर। और जब 8% के लिए हम जो फ्रैक्शन यूज करेंगे वो क्या करते हैं, तो 8% के लिए अपन करते हैं भाई साहब 2/25। देखिए जिनको भी फ्रैक्शन निकालने प्रॉब्लम हो, तो अपन ने शुरुआत में से सॉल्व किया था। क्लियर। यानी कि हमारा मूलधन कितना है, तो मूलधन है 25, हो कितना जाएगा 25 और 2 27। इतना क्लियर। अब देखें, अब इसे शॉर्ट में करेंगे अपन, 25 27 25 27 क्यों करें अब, ठीक है। अब आपको पता है 3 टाइम, देखो ये तब करना होता है, अब जैसे मान के चले यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 27 हो रहा है, कितने बार होगा 3 बार होगा, कोई अलग से तो हो नहीं रहा, यानी 3 बार होगा, तो अपन क्या करेंगे सीधा 3 का क्यों, तो लास्ट में अपन गुणा करेंगे, तो क्यों करना पड़ता है, इसलिए अभी कर दो। जो लोग पहले से इस क्लास को देख रहे हो उसको आप बेहतर समझ रहे होंगे। क्लियर। यानी 25 का क्यू कितना होगा भाई साहब, तो 25 का क्यू होता है 15,625। अब बात आती है 27 के क्यू की, 27 का क्यू होता है भाई साहब 19,683। अब आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं सर ने कैसे लिख दिया, तो सर को भी नहीं आता था, ठीक है, मेहनत की, टाइम दिया, तो सर को आने लगा। क्लियर। और जिनको नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं 27 का वर्ग,
तो प्रॉब्लम तो ये भी कि 27 का वर्ग आना चाहिए और फिर एक 27 का गुणा कर देना। और जिनको बिल्कुल नहीं आता तो वो ये कर सकते हैं 27 इंटू 27 इंटू 27 3 बार करना। तो पहले बार इन दो का कर देना, फिर लास्ट में 27 बजे उनका कर देना, तब आपको ये प्राप्त हो जाएगा। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? और इसके अलावा हम आपको एक चीज़ और बता दें कि हमने आपको जब शुरुआत में ना स्क्वायर पढ़ाए थे, क्लियर? तो स्क्वायर ये थे वो अपने ये थे स्क्वायर। तो जैसा कि हमने कौन सा स्क्वायर देखा अभी, 27 का देखा, कितना आया 19,683 और 25 का 15,625। ठीक है, तो 30 तक तो मिनिमम रट लेना, उसके बाद आप 50 तक कर लेना याद। कोशिश ये करना कि आपको 50 तक स्क्वायर याद हो जाए। इसके बाद अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखें हमें जो मूलधन दिया है कितना दिया है, हमें दिया है भाई साहब 15,625, तो हमारा आया उनके हिसाब से दिया है 31,250। अगर आप समझ रहे हो ना तो ये सीधा सीधा है, कितने गुना है, तो 15 दूनी 30, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, बचा 1 5 5। चलो देखें अपन इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 31,250 उनका है मूलधन। हमारा कितना आया भाई साहब, हमारा आया है 625। इतना क्लियर। और हमें निकालना कितने का है, हमें निकालना 19,683 निकालना है। तो अपन क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। इतना क्लियर। जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखें ये कितने गुना है, 5 दूनी 10, क्लियर, 2 दूनी 4, बचा 1, हो जाएगा 5, 6 दूनी 12, इसका एक बचेगा कैरी, ठीक है, 15 दूनी 30 और 1 31। इतना क्लियर। यानी भाई साहब देखो, अगर आपको सॉल्व करना है तो 5 से इसे करो, 5 से उसे करो, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, क्लियर। और टाइम इतना आपके पास एग्जाम में रहेगा नहीं, आप ऐसा दोगुना तिगुना देख लो, सीख लो इसे, ठीक है। तो देखें इसे कितना गुना है, दुगुना है। और जब इसका 2 का हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा भाई साहब, जब इसका गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 छिंग 12 और 1 13, 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 छिंग 12 1 13, बचा 1, 2 इनाम 18 और 1 19, बचा 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो कितना प्राप्त हुआ भाई साहब हमें, तो हमें प्राप्त हुआ ये कितना, हमें हुआ भाई साहब 39,366। और अगर आप समझ रहे थे ना तो इतना खींचने की जरूरत नहीं थी क्वेश्चन को, क्योंकि हमें यहाँ पर दिख चुका था ये कितने गुना है, दुगुना। तो इसे भी हमने कुछ नहीं किया, इसे भी हमने दुगुना ही किया है। तो कितना प्राप्त हुआ 39,366। कितना क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमसे क्या बोला गया, तो इनके बीच का हम ले लेंगे अंतर। इतना क्लियर। जब इसमें से हम इसे माइनस करेंगे अंतर लेके, तो देखें तो यहाँ पर जो अंतर आने वाला है, अंतर आएगा 6 में से 0 गया, सॉरी 1 मिनट, 0 6 ही बचेगा, 6 में से 5 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, 3 में से 3 गया कुछ नहीं बचा। यानी कितना आ गया 8,116। यानी जो राइट आंसर आएगा 8,116। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर वो है 8,116। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन थे लगभग ये मान के चलिए आखिरी ही क्वेश्चन था इस टाइप का। और इसके बाद जब हम पढ़ने वाले हैं तो आपको पता है दुगने तिगने वाले। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो आप बता सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपको लगे डाउटफुल तो आप वो भी बता सकते हैं, पर उसे भी देख लेंगे, क्लियर। बाकी हमें नहीं लगता कि इनके बाद आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अब तो आपके पास जो भी नोट्स हैं, जो भी बुक है, जो भी बुकलेट है अपनी क्लास की भी, तो उन्हें लगाते रहें, ठीक है। और जो क्वेश्चन अभी नहीं बन रहे हैं तो वो थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद वो भी बनने लगेंगे, क्लियर। तो ये देखो जो दुनिया है ना, ये रंगीन अभी आपको लग रही है, अभी आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, पूरे रिश्तेदार, पूरे संबंध, जितने आपके भाई बहन माता पिता, ठीक है, ये तो आपके हैं ही जो रहेंगे। और जो रिश्तेदार हैं वो जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं, क्लियर। तो अगर आप कुछ नहीं बने ना तो वो आपको पूछेंगे भी नहीं, आप कहीं भी ना, आपको शादियों की दावत तक नहीं दी जाएगी।
तो इसलिए भाई अच्छी मेहनत करो, अच्छे कुछ बन जाओ, अपने आप को सक्षम बनाओ, सक्सेस हो जाओ, क्योंकि आज वैल्यू उसी की है जिसके पास पैसा है और जिसके पास एक रुतबा है। और आप लोग तो अभी ऐसे हो कि आपके पास ऐसा कुछ खास है नहीं, आपके पास एकमात्र अस्त्र जिसे बोले अपन शस्त्र, ठीक है। तो अभी यही है आपके पास सब कुछ, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहने वाला। क्लियर? ठीक है, तो अभी है जो भी है, ठीक है, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में मूल राशि की तिगुनी हो जाती है, कितने साल में यह मूल राशि 81 गुना हो जाएगी? क्लियर? तो देखें अपन इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, इसके लिए हम आपको दो तरीके से कराएंगे। क्लियर? सरल भी देखेंगे और कठिन भी देखेंगे। तो हमसे बोला गया है भाई साहब, पहली मेथड जो अपन देखेंगे, पहली ये है, मान के चलो कोई राशि है, कितनी होती है 5 साल में, कितनी होती है 3 गुनी होती है, यानी एक थी तो कितनी हो गई 3 गुनी, कितने लगे 5 साल लगे। इसके बाद अगले 5 साल में भी कितनी होगी, तो अगले 5 साल में हो जाएगी भाई साहब 3 का वर्ग, यानी कितने हो जाएगा 9 गुनी, यानी क्लियर, यानी फिर कितने लगे यहाँ पर 5 साल। और अगले साल में जो होगी तो इसका भी कितना लेंगे अपन स्क्वायर, यानी कितनी हो जाएगी 9 का वर्ग स्क्वायर 81 गुनी, इतना क्लियर, यानी कितनी होगी अगले 5 साल में। तो हमसे क्या बोला गया था कि 81 गुनी होने में कितना समय लगेगा, 5 साल में मूल राशि की तिगुनी होती है, तो कितने साल में है मूल राशि की 81 गुनी हो जाएगी। 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग 81, ऑप्शन नहीं है क्या इसमें? यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे 81 की जगह पे आप कर लो, नहीं ठीक है ठीक है, यहाँ पे 81 की जगह पे आप एक काम करो, क्वेश्चन लग तो नहीं है। ठीक है, फिलहाल पहले इसको देख लो फिर उसको कर रहे हैं अपन। क्लियर? ये जो क्वेश्चन है तो बोला गया है कि 5 साल में, कितने साल में 5 साल में कितनी होती है स्वयं की तिगुनी होती है। 5 साल में हो गई 3 गुनी, फिर अगले 5 साल में भी 3 गुनी होगी, यानी 3 तिरका कितनी होगी 9, यानी कितना साल लगा 5 साल लगा। अगले 5 साल में भी क्या होगा, तो इसमें 3 का गुणा और होगा, यानी 9 तिया 27, तो कितने वर्ष लगे 5 साल, कितना क्लियर। तो कितने वर्षों में, यानी वर्ष की बात है तो अपन वर्ष लिख लेना साल की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे कितने गुना हो गई भाई साहब, वो अपने आप की हो तो गई है कितने गुना 27 गुना, कितने वर्ष लगे 5, 10 और 5 15 वर्ष, इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी जो राइट आंसर आएगा इसका वो कितना आएगा 15 वर्ष। क्लियर? अब इसे हम जो शॉर्ट में करेंगे, शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट में देख लीजिए, शॉर्ट में आप करेंगे कि कितनी हो रही है दुगनी हो रही है, कितने वर्ष में हो रही है भाई साहब, तो ये जो वर्ष में हो रही है कितने वर्ष में 5 वर्ष या 5 साल में। आपको बस इतना याद रखना है कितनी गुनी करानी है, 5 वर्ष में 3 गुनी, सॉरी कितनी गुनी हो रही है 3 गुनी हो रही है 5 वर्ष में, हमें कितनी गुनी करानी है 27 गुनी, इतना क्लियर। और आप एक बहुत अच्छे से जानते हैं कि 27 गुनी कब होगा, तो ये जो हमारा रहता है 3, इससे ही हम बेस मान के इसके ऊपर घात चढ़ा देते हैं, यानी 27 कब होगा जब 3 के ऊपर कितने की पावर होगी 3 की पावर होगी।
क्लियर। और जब 3 के ऊपर 3 की पावर आती है तो हमें क्या करना होता है, हम इनका गुणा कर देते हैं आपस में। कितना करेंगे गुणा, 5 तिया 15, यानी कितना हो जाएगा 15 बस। तो इससे डायरेक्ट राइट आंसर आएगा 15 बस। ऐसा हमें क्यों करना पड़ेगा, जिस सेकेंड मेथड हमें इसलिए लगानी पड़ेगी भाई साहब, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो अगर कभी आ गया 243 गुना 525 गुना 626, तब क्या करोगे आप, ठीक है। तो तब आपको ऐसे ही करना होगा कि आप डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, इतना जगह वहाँ पे होगी नहीं कि आप उसे रेगुलर बढ़ाते हैं, ठीक है। अब पिछला क्वेश्चन देखें, तो पिछले क्वेश्चन में बस आप थोड़ी सी एक अपन यहाँ पे गलती कर रहे थे, कितने गुनी हो रही है, 3 गुनी हो रही। तो अपन यहाँ पे जो गुनी कर तो रहे थे वो तो सब ठीक था, यहाँ बस एक छोटी सी गलती कर रहे थे, वो ये थी कि 3 एकम 3, यहाँ पे 3 तिरका 9, और ये भी 3 गुना होगी, तो ये कितनी होगी, पहले तो 27 गुना होगी। इतना क्लियर। जब 27 गुना हो जाएगी, इसके बाद जो अगले 5 वर्ष में या 5 साल में कितनी होगी, 81 गुना। कितने का गुणा हो रहा है, 3 का, तो 5 साल में अगले कितनी हो जाएगी, तो ये बन जाएगी 81 गुना। क्लियर। यानी क्वेश्चन था कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की राशि 5 साल में मूल राशि की कितनी होती है, तिगुनी हो जाती है। तो कितने साल में यह मूल राशि की 81 गुना हो जाएगी। तो पहले 5 वर्ष में तिगुनी, अगले 5 वर्ष में 9 गुनी, अगले 5 वर्ष में 27 गुनी, यानी इनमें 3 का गुणा करते जाना है। फिर यहाँ पे आ गया 81 गुनी, यानी अगले 5 साल में 81 गुनी। तो कितना समय लगा, कुल लगा 20 वर्ष, यानी राइट आंसर आएगा 20 वर्ष। आप इसे शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, शॉर्ट में ऐसे कर सकते थे कि 3 गुनी हो रही है, कितने गुनी, 3 गुनी, 3 गुनी हो रही भाई साहब कितने वर्ष में, 5 वर्ष में या 5 साल में। जब 5 साल में 3 गुनी हो रही है तो कितने गुनी चाहिए हमें, 81 गुनी। और आप इसे बेहतर जानते हैं कि 81 गुनी यानी 3 के ऊपर कितने की घात होती है, तो 3 के ऊपर जब कितने की पावर रहे, 3 के ऊपर जब 4 की पावर हो तो 81 गुना या 81 बनता है। ये अपन घातांक करने में पढ़ते हैं तो आपको नॉर्मल भी पता है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, जो 5 है इस 5 का 4 में गुणा होता है, तो 5 हो गए कितना आ जाता है, 20 साल। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 20 साल। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अपन ने ऐसे 2 क्वेश्चन देख लीजिए और एक ही वाला, क्लियर, बन जाएंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने से 8 गुनी होने में 8 गुनी कितने समय में होगी। क्लियर। तो 8 गुनी कितने समय में होगी, जल्दी से सॉल्व करें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखें, तो हम इसे देखते हैं, ऐसे कुछ लोगों का तो आंसर आ भी गया होगा। तो देखें कितने वर्ष में हो रही है दुगनी, तो भाई साहब 6 वर्ष में हो रही है दुगनी। कितने वर्ष में, 6 वर्ष में हो रही है दुगनी, इतना क्लियर। और जब इस 6 वर्ष में दुगनी हो रही है तो कितनी गुनी करनी है हमें, हमें 8 गुनी करनी है भाई साहब। तो हम जो इसे 8 गुनी करेंगे, क्लियर। 8 गुनी, ये जो अपन कर रहे हैं ना, ये आती फॉर्मूले से है। आप लोग सोच रहे हो कि सर इसे कैसे याद रखें, तो आते ही अपन इसे फॉर्मूले से करते हैं ऐसे शॉर्ट, ठीक है। यानी 8 गुनी, तो 8 गुनी को आप 2 बेस मान के 8 कैसे बना सकते हो, यानी जब 2 के ऊपर 3 की पावर रहती थी तब बनता था ना 8, तो 2 के ऊपर 3 की पावर ले ली। अब हम क्या करेंगे, जो 6 का गुणा है किस में कर देंगे, ये कर देंगे भाई साहब इस 3 में गुणा, 6 3 18। तो यहाँ पे जो हमें प्राप्त होगा कितना आएगा, 18 वर्ष, 6 3 18 वर्ष, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा, 18 वर्ष। क्लियर। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 18 वर्ष, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है, इसे एक बार पढ़ लीजिए। 2000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 4000 हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्षों में 8000 गुनी हो जाएगी। आपको इसमें पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देख लीजिए एक बार, देखिए कितने रुपए हैं, तो यहाँ पर है भाई साहब 2000 रुपये। कितने, 2000 रुपये। कितनी हो जाती है,
4000 हो जाती है, कितने वर्षों में होती है? तो वो होती है भाई साहब 2 वर्ष में। इतना क्लियर, 2 वर्ष में होती है 4000। यानी हमें यहाँ से पता चल गया कि कितने वर्षों में कितने गुना हो रही है। तो 2 वर्ष में कितने गुना हो रही है? वो 2 वर्ष में हो रही है दुगनी। क्लियर। तो अगले 2 वर्ष में फिर भी कितनी हो जाएगी? अगले वर्ष में भी दुगनी होगी ना। अगले 2 वर्ष में कितनी होगी? तो अगले 2 वर्ष में भी दुगनी होगी। यानी 4000 का दोगुना कितना होगा फिर? तो 4000 का दोगुना होगा भाई साहब 8000। लेकिन कितने वर्ष में होगा ये भी होगा भाई साहब कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। यहां तक कोई दिक्कत? यानी कोई धनराशि 2000 थी, 2 वर्ष में कितनी होगी? 4000। तो 8000 होने में कितना समय लगे? यानी 4000 तो ठीक है, यहाँ पर भी तो 8000 हो रही है, तो कितना समय लग रहा है यहाँ पर? तो कितने गुना हो रही है? दुगनी यहाँ पर हुई, कितनी? अगले 2 वर्ष में। यानी कितना समय लग रहा है टोटल भाई साहब? तो टोटल जो समय लग रहा है 2 वर्ष ए और 2 वर्ष ए, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 4 वर्ष। यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 4 वर्ष। क्लियर? बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। तो देखिए सिंगल स्टेप में सवाल होते हैं। इसका जो राइट आंसर आया वो राइट आंसर आया भाई साहब हमारा 4 वर्ष। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग जल्दी से करें फिर हम बताएंगे। पता नहीं कंपनी वाले कितने बार लगाते। देखें बताइए इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं, इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं और बिल्कुल आसान भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है ना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप भी देख रहे हो कि कंपटीशन कितना चल रहा है और कितना है, ये आप ही समझ सकते हो क्योंकि आप पढ़ रहे हो। दूसरों के लिए नहीं बताना कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको तो तब बताओ जब आप कुछ बन जाओ। बिल्कुल शांत रहो, बिल्कुल सरल तरीके से रहो, उसको लगे भी ना कि कुछ कर पाएगा। अगर वो आपसे बोले कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बिल्कुल शांत रहो, उससे बोलो हम तो कुछ नहीं ढोर चराते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा बोले तो बोलो हम तो कुछ नहीं खेत में जाते हैं लकड़ी काटने जंगल में, ठीक है, या खेत में जाते हैं तो फिर कटाई करते हैं। अभी अप्रैल मई का महीना आएगा या मार्च में तो हम फसल का काम करते हैं। और ज़्यादा बोले तो उसको उल्टे जवाब दो, सीधे बात ना करो। ऐसा भी नहीं कि आप लड़ पड़ो या लड़ाई बड़ाई कर लो, मतलब ऐसा है कि सामने वाले को बिल्कुल महसूस ना होने दो आप क्या कर रहे हो। आप तो बिल्कुल शांत रहो, अपने मेहनत पे फोकस करो, अपने काम जो आप कर रहे हो जिस भी फील्ड के लिए मेहनत कर रहे हो वो करते जाओ। उसको जवाब मत दो, मुंह से मत दो कि हम क्या कर रहे हैं। आप बोलोगे वो आपको सामने तो बोलेगा कि हाँ आप कर सकते हो, बाद में पीठ पीछे आप भी बताएं कि आपके साथ क्या होता है, ठीक है। तो आप मेहनत करें, अपने लिए करें, दूसरों के लिए ना करें। क्लियर? तो आ गया इसका आंसर। देखें अब तो करना कुछ नहीं है। अभी तक हमें क्या होता था कि धनराशि नहीं दी जाती थी, अब यहाँ पे हमें धनराशि दी गई है। क्लियर? हमसे बोला गया है कि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। तो भाई साहब 5 वर्ष में कितनी हो रही है? दुगनी हो रही है। तो कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो 20 वर्ष बाद यह धनराशि होगी। क्लियर? तो 20 वर्ष बाद, तो कितने वर्ष बाद? 20 वर्ष बाद। इतना क्लियर? अगर आपको याद हो अपन क्या कर रहे थे अभी तक क्वेश्चनों में, अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे थे कि जो कितने गुनी हो रहे थे उतने की अपन पावर लगाते थे और गुणा करते थे। यहाँ पर हमें देखना है कि अब पावर तो लगेगी लेकिन यहाँ पर कितने का गुणा हुआ होगा? यहाँ पर गुणा हुआ होगा भाई साहब 4 का, तभी तो 20 आया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 20 में आप भाग दोगे जितना भी यहाँ पर वर्ष हो, तो यहाँ पर 5 दिया तो कितना आ गया? 5 चौके 20, यानी 4 आएगा। और जो भी ये घात लगती है वो घात कितने पे लगती है? वो घात लगती है 2 पर। इतना क्लियर? यानी 2 के ऊपर 4 की पावर है, जब अपन इसका गुणा करेंगे तो 5 चौके कितना आ गया? 20 वर्ष। क्लियर? यानी 20 वर्ष में कितनी गुना हो जाएगी? तो अब देखें 2 के ऊपर 4 यानी कितना होता है?
2 के ऊपर 4 यानी कितने गुना होता है? 16 गुना। यानी कितने गुनी हो जाएगी वो? 16 गुनी हो जाएगी। इतना क्लियर। हमारी जो धनराशि दी है भाई साहब वो कितनी दी है? तो हमें जो धनराशि दी है वो धनराशि दी है 12,000। इतना क्लियर। धनराशि दी है 12,000, कितनी गुना हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। क्लियर। जब हम 16 का गुणा करेंगे यहाँ पर तो 16 का गुणा होगा तो देखें धनराशि दुगुनी होती है तो 16 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी? 20 वर्ष में। हमें जो धनराशि दी है वो दी है 12,000, तो 16 गुनी हो रही तो 16 का अपन गुणा करेंगे। 16 शून्यम शन, 16 शून्यम शन, 16 शून्यम शन, 16 दूनी 32 बचा 3, 16 एकम 16 और 3 19, कितना आ गया? 1,92,000। यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1,92,000। क्लियर। तो देखिए कितने आसान ये क्वेश्चन होते हैं। कितना आ गया? 1,92,000। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद आप अगले क्वेश्चन को देखें। तो जितनी भी धनराशि दी हो तो आपको वैसे करना है दुगुनी तिगुनी 4 गुनी। ठीक है। तो यहाँ पर 16 गुनी हो जाती है तो अपन ने क्या किया? सीधा सीधा 16 का गुणा कर। जितनी भी धनराशि दी हो आपको उसका मल्टीपल उसमें कर देना है। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लें। यदि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित से 2 वर्षों के पश्चात मिश्र धन मूलधन का कितना हो जाता है? 2.25 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर है। तो देखिए बिल्कुल आसान से अपन एक स्टेप में से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या बोला गया है? 2 वर्ष के पश्चात, यानी हमारा भाई साहब मूलधन था कितना? 1 था, कितना हो गया? मूलधन का 2.25 गुना। कितना हो रहा है? 2.25 गुना हो जाता है। तो अपन क्या करें? कितने वर्षों में? तो जितने वर्षों में भी बात हो तो उतने वर्ष की आपको करनी लगा देनी है। तो 2 की है तो अपन 2 की करनी लगा दी। इतना क्लियर। अब 1 का वर्ग क्यूब फोर्थ कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो तो एक ही रहेगा। 2.25 यानी हमने आपको स्क्वायर सिखाया, यानी 225 कितने का स्क्वायर होता है भाई साहब? तो 225 होता है 15 का स्क्वायर। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब अंदर 2 के पहले पॉइंट हो तो बाहर जब आता है तो कितने के पहले पॉइंट बचता है? 1 के पहले। इतना क्लियर। यानी अभी हमारा 1 था, अब कितना हो गया? 1.5, यानी कितने की वृद्धि हो रही है? 0.5 की। इतना क्लियर। अब आपको निकालना है कि 1 का 0.5 कितने परसेंट है? तो 1 का 0.5 कितने परसेंट है? तो 0.5 इंटू आप कर देंगे 100। पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर 0 लग जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से कैंसिल किया, 2 पंचे 10 और 0। यानी जो राइट आंसर आया वो कितना आया? 50%। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सरल तरीके से अपन इसे सॉल्व किए। जितने वर्षों की बात हो उतने की आपको यहाँ पर पावर, मैक्सिमम 2 या 3 वर्ष तक ही आता है इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन और देख लें। तो ये हमारा क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर, कितना? वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है, 1.44 गुनी हो जाती है, तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो देखें, यानी कोई धनराशि हमारी कितनी थी? 1 थी, कितनी हो गई? 1.44। तो यहाँ पे कितने वर्षों की बात है? 2 वर्षों की, तो 2 की पावर लगा दी। तो यहाँ पर भी 2 की पावर लगा दी। यहाँ पर आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ पर अगर आपको पता हो तो 12 का स्क्वायर कितना बनता है? तो फिलहाल 12 का स्क्वायर बनता है भाई साहब 144। क्लियर। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 12 का स्क्वायर लिया, यहाँ पर 2 के पहले पॉइंट था, बाहर बचता है 1 के पहले। यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है? तो यहाँ पर हो रही है भाई साहब केवल 1 था हमारा मूलधन, मिश्रण हो गया 1.2, हमें ब्याज मिला कितना? 0.2। तो हमें निकालना है कि 1 का 0.2 कितने परसेंट है। पॉइंट हटाया, 0 लग गया, 2 से कैंसिल किया, 2 पंचे 10, फिर से हमने 5 से कैंसिल किया तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया? 20%। यानी 20% इसका जो राइट आंसर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा कितना आएगा? 20%। अब आपको लग रहा होगा कि 1.44 में से इतना अपन क्यों निकाल रहे हैं? तो भाई साहब आपको एक चीज़ बता दें कि जब हमसे ये बोला जाएगा कि इसका स्क्वायर बताओ, तो अपन स्क्वायर निकालते तो क्या करते हैं? 1.2 और 1.2 ही तो करते हैं। 12 का स्क्वायर कितना आएगा? 12 ही दूनी 24 बचा 2, 12 ही कम 12 2
14। कितने के पहले पॉइंट है? 2 के पहले, तो 2 के पहले आप पॉइंट लगा देंगे। क्लियर? तो हमें यहाँ पर 1.44 जब इसे अंदर करेंगे तो बाहर भी तो 1.2 ही आएगा। क्लियर? बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। तो देखें आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में कुछ नए क्वेश्चन करेंगे, ये गुने वाले इतने ही थे, और जितने भी आपको पैसे वाले दिए हों तो आप इसमें कर लेना, ठीक है? इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।